जब भी रेल सुरंगों की बात होती है तो कोंकण रेलवे का जिक्र आता है और यहाँ पर हम आपको कोंकण रेलवे का स्टॉल दिखा रहे हैं। और कोंकण रेलवे की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस समय जो देश का चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो यूएसबीआरएल यानी कटरा बनिहाल के बीच में जो काम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो कोंकण रेलवे के पास में है। अलग अलग चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, यानी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक ही जगह पर दिखाया गया है कि किस तरीके से ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से होकर कटरा बनिहाल का रेल मार्ग गुजरता है। और यहाँ पर चेनाब ब्रिज को भी दिखाया गया है, रियासी स्टेशन को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ अंजी ब्रिज की अगर हम बात करें तो उसको भी इसमें जगह दी गई है। तो इस तरीके की यहाँ पर कोशिश की गई है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं कोंकण रेलवे की तो कोंकण रेलवे का एक और बड़ा काम है। कोंकण रेलवे का जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है, अगर उसकी बात करें तो वहाँ की जो एक बड़ी खूबी है रोल ऑन रोल ऑफ सेवा, यानी सीधा सीधा एक खास तरीके की मालगाड़ियों पर सीधे ट्रकों को रखकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कोंकण रेलवे करती है। और यह जो काम है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सहूलियत देता है और उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आखिरकार ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील शेट्टी जी हैं। सुनील जी, अगर हम रोल ऑन रोल ऑफ की बात करें तो कोंकण रेलवे में कितने बड़े हिस्से में ये चलती है? ये तो बहुत सक्सेसफुली कोंकण रेलवे में चल रहा है। कोंकण रेलवे ही चालू किया था इसको फर्स्ट। अभी कोंकण रेलवे तो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली चल रहा है। इनिशियल मतलब अभी कोलार टू सूरतकल एंड बैक और वेरना टू सूरतकल बैक दोनों तरफ से रोज़ के मामले में चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा रहता है रोल ऑन रोल ऑफ? देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रक का जो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्राइट ट्रेन्स, आप ही समझ लीजिए, एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एमिशन कम होगा, उनका फ्यूल कम होगा, गाड़ी का मेंटेनेंस कम होगा, ड्राइवर का हैजलनेस फ्री होगा, एक्सीडेंट रिस्क, रोड एक्सीडेंट का रिस्क कम होगा। ये सब बहुत सारा फ़ायदा है उनके ट्रक्स ओनर्स को। तो यहाँ पर आप समझिए कि एक जगह से ट्रक चढ़ाए जाते हैं, दूसरी जगह से उतारे जाते हैं। और सबसे बड़ी इसमें सहूलियत ये होती है कि ट्रकों का जो जाम लगता है जगह जगह, आप देखते होंगे कि रोड पर भारी भरकम ट्रक चलते हैं और उनको चलने में कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। तमाम जो जी, एक बार करीबन 40 to 59 तक एक ही साथ में एक ट्रक्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है ना, बल्क में हो जाता है। यानी ढेर सारे ट्रक एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं और एक बड़ी सहूलियत होती है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बोला जाता है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए बोला जाता है कि डीजल का जो धुआं उड़ रहा होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और बड़ी सहूलियत होती है क्योंकि जगह जगह चुंगी नाके, साथ ही साथ हम कह सकते हैं करप्शन भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है जब ट्रकों का मूवमेंट होता है। तो उन सारी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, कोंकण रेलवे का जो बड़ा काम है उसमें चेनाब ब्रिज है, यानी दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल अब यह पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। उसको आगे किस तरीके का दिखेगा, किस तरीके से इस पर वंदे भारत चलेगी, इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अंजी ब्रिज की अगर हम बात करें तो अंजी ब्रिज को भी यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि अंजी ब्रिज भी कोंकण रेलवे बना रही है। ये भी एक तरीके से भारत का नगीना कहा जा सकता है। भारत का नगीना इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अंजी ब्रिज देश का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। तो उसको भी यहाँ पर वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश है। और इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीत सिंह रैना जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। चेनाब ब्रिज की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है? सर, चेनाब ब्रिज अभी पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। हमने इसका ट्रैक भी ऊपर बिछा दिया है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी चल रहा है और जल्दी ही ये चलने के लिए तैयार रहेगा। और अंजी ब्रिज की अगर हम बात करें तो क्या स्टेटस है? अंजी ब्रिज का ट्रैक लेइंग का वर्क हमने शुरू कर दिया है और जैसे ही वो ट्रैक लेइंग उसका कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे भी हम अपना काम कर सकते हैं। वहाँ पे भी ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ ट्रैक लेइंग का वर्क उसमें रह गया है। तो यहाँ पर आप समझिए बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि अंजी ब्रिज को जब हमने पिछली बार आपको दिखाया था तब यहाँ पर आखिरी स्लैब डाला जा रहा था और आखिरी स्लैब के बाद
ट्रैक लेइंग का काम चल रहा है वो काम भी शुरू हो चुका है। जल्द ही ये काम खत्म होगा तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो ये जगह जल्द ही यहां से ट्रेन होकर गुजरेगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।